हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का सिलेबस। और ये भी देखने वाले हैं कि इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है, किस चैप्टर को छोड़ना है, वो भी बात करेंगे सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें आपका सिलेबस हुआ, फर्स्ट सिलेबस होगा इसमें 75 मार्क्स का आपका मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी मिलाकर के होता है, जिसमें से आपको मतलब सारे सब्जेक्ट में वेटेज 75 मार्क्स हो। तो मान कर चलिए कि वेटेज तो हम देख ले कि ये 75 सारे का होगा, जिसमें से फार्मास्यूटिक्स के बारे में अगर जो बात करें तो इसमें से सिलेबस होगा आपका फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल होगा, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिर उसका प्रैक्टिकल, फिर आगे होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बाद फार्माकोग्नोसी, फिर उसका प्रैक्टिकल, फिर ह्यूमन एनाटॉमी जिसको हम लोग बायो के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजी। फिर इसके बाद आपका होगा ह्यूमन एनाटॉमी का प्रैक्टिकल, फिर सोशल फार्मेसी मतलब समाज। एक तरह से इसमें पूरे सोशली समाज के बारे में चर्चा करना है और पेंडेमिक वगैरह के बारे में देखना है, जिसमें से हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स में क्या हमको छोड़ना है और एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कौन से टॉपिक को हम लोग मतलब कीप करना है यानी छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फार्मास्यूटिक्स में, इसका कोड ER2011-2 होगा। यहाँ पे सब कोर्स का कोड है, इसमें से फार्मास्यूटिक्स का देखते हैं। ये जो है सिलेबस ऑल बोर्ड में अप्लाई होगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे MP हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार बोर्ड, सारे में ये अप्लाई होगा, क्योंकि ये PCI के द्वारा डिज़ाइन किया गया सिलेबस है और इसी को पढ़ाया जाता है और इसी पे ही आपका जो पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न, इसी पे ही डिपेंड करता है, इसी से ही क्वेश्चन आता है। तो इसको देखिए, इसमें पहले कीप करना है क्या और पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं चैप्टर 1 के बारे में बात करें तो चैप्टर 1 में हमको पहले पढ़ लेना है कि आपको तो डायरेक्टली पढ़ना है इसमें हिस्ट्री, IPC और साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, IMP। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया और हिस्ट्री क्या है, और फिर एक इसमें होगा कि आपका फार्मास्यूटिक्स है क्या, फार्मास्यूटिक्स है क्या, फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है इस क्या है उसके बारे में, फिर उसका साइलेंट फीचर क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और साइलेंट फीचर तो एकदम मतलब मान कर चलेगी रामबाण है एकदम, ये तो हर हाल में आने वाला है साइलेंट फीचर। फिर इसमें देखते हैं सेकंड नंबर चैप्टर में, इसमें से बस केवल इतना ही कर लेना है, एक हिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स क्या है और एक साइलेंट फीचर क्या है। फिर सेकंड चैप्टर देखते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से पहले आपका आएगा कि व्हाट इज पैकेजिंग मटेरियल के टाइप, फिर पैकेजिंग मटेरियल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसमें से एक मेनली पूछता है कि ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के बारे में मेनली पूछता है, बस इतना ही से काम हो जाएगा। फिर इसमें आगे दे रहा है कि फार्मास्यूटिकल एड्स में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ये तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें से ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी यानी कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट सारे के बारे में पढ़ना होगा। फिर ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव क्या होता है और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए और इसका एडवांटेज लिखिए प्रिजर्वेटिव का, इसमें से ये क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशंस, चैप्टर नंबर 4 जो है यूनिट ऑपरेशंस, इसमें से देखते हैं तो इसमें से पहले डिफिनीशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, फिर
देख, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ का है का, तो इसमें से ये हैमर मिल और बाल मिल का VVI, क्या VVI, चाहे कोई भी बोर्ड हो, एकदम हर हाल में पूछना ही है कि हैमर मिल और बाल मिल का प्रिंसिपल बताइए। ऊपर इंडिकेट भी किया है, ये इंडिकेट भी किया है कि अब इसका प्रिंसिपल बताइए, बनावट बताइए। तो स्टील, जैसे में स्टील कंटेनर से स्टील से मिलकर बना होता है, कुछ रबर पार्ट, कुछ मतलब प्लेट लगा होता है, नेम प्लेट लगा होता है, सारे कंस्ट्रक्शन के बारे में। और प्रिंसिपल मतलब किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है, क्या इसका काम है। फिर साइज सेपरेशन में आपका हो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, जो 5 ग्रेड में बांटा गया है इंडियन फार्मा IP के अनुसार, उसको देख लेना है एक बार। इसमें से मिक्सिंग, तो डायरेक्टली इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं आता, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देगा क्यों। इसमें से मिक्सिंग में से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि मिक्सिंग क्या है, और टरबाइन मिक्सर के बारे में, ट्रिपल रोलर मिक्सर के बारे में, बस इतना ही। फिर इसमें से फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से भी वही आता है कि फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, और सिंटर्ड फिल्टर और ग्लास फिल्टर के बारे में लिखना पड़ता है बस। फिर इसमें से ड्राइंग से क्वेश्चन मानकर चलिए कि नहीं आता, हल्का फुल्का देख लेना है। इसमें से एक्सट्रैक्शन आता है, एक्सट्रैक्शन की व्हाट इज एक्सट्रैक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और कुछ 1-2 मेथड लिख दीजिएगा और यूज लिख दीजिएगा बस। टैबलेट, जिसमें से जो 5 नंबर चैप्टर है, 5 नंबर जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम की भी हो, चाहे कोई जो स्टूडेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है, अगर ये खास करके सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो टैबलेट चैप्टर एक बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में रोल प्ले करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो टैबलेट है, ये VVI कह सकते हैं एक तरह से, काहे के लिए, एग्ज़ाम के लिए। देखिए टैबलेट में देखते हैं क्या पढ़ना है। पहले डायरेक्टली व्हाट इज टैबलेट, फिर टाइप ऑफ टैबलेट, व्हाट, फिर टाइप, फिर टाइप यानी क्लासिफिकेशन, फिर कोटेड टैबलेट क्या होता है और अनकोटेड टैबलेट क्या होता है। मतलब एक चैप्टर है, कोटिंग आएगा आगे, कोटिंग वही पूछ रहा है कि कोटिंग, कोटेड टैबलेट क्या होता है, अनकोटेड टैबलेट क्या होता है। तो इसमें से आपको डायरेक्टली टैबलेट की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, टाइप और एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर इसमें से पढ़ लेना है कैप्सूल में, फिर कैप्सूल क्या होता है, फिर हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है। और कभी कभी इसमें से पूछता है कि डिफरेंस बताइए काय में, हार्ड में और सॉफ्ट में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। लिक्विड में से एक आपको जो लिक्विड ये दे रहा है, इसमें से आपको डायरेक्टली साइरप पूछ देता है, इमल्सन पूछ देता है और सस्पेंशन पूछ देता है, बस। ये तो 4 लाइन का डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल कुछ और लिक्विड में सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, उसके बारे में लिख देना। फिर टॉपिकल प्रिपरेशन में, टॉपिकल प्रिपरेशन में डायरेक्टली पूछता है ऑइंटमेंट बस, और लिनीमेंट और सपोजिटरीज क्या होता है। पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल में, इसमें ज़्यादा कुछ से नहीं आता है पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल से, बट एक बार देख लेना। स्टेराइल फॉर्मुलेशन में से आइड्रोपियर, इसमें से भी मतलब उतना क्वेश्चन उठता नहीं है यहाँ से। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में, इसमें से डायरेक्ट पूछेगा आपका वैक्सीन क्या होता है, टॉक्सोइड क्या होता है, और बनाने की विधि, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की विधि क्या है, वैक्सीन बनाने की विधि क्या है, टॉक्सोइड बनाने की विधि क्या है।
फिर इसमें तेरा 6 नंबर में बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें से डायरेक्टली कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठता है, इसमें से डायरेक्ट आपको पूछेगा कि व्हाट इज CGMP, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है। और ये एक जो आजकल के मतलब ये ट्रेंड वाला टॉपिक, मतलब बहुत ट्रेंड में चल रहा है और आजकल के दौर में इसका यूज भी सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। NDDS डायरेक्ट पूछेगा कि इस फुल फॉर्म में पूछेगा कि NDDS क्या है, व्हाट इज NDDS, व्हाट, इसका एडवांटेज क्या है, NDDS का क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेज आता है उसके बारे में लिखना है। थैंक यू। ऐसे ही और सब्जेक्ट का अगर ये वीडियो चाहिए सिलेबस वाइज की एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कमेंट, लाइक तथा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।